मित्रों, आज की कहानी उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य से संबंधित है। कैसे उनकी मृत्यु हुई और फिर उनके सिंहासन को जमीन में दफनाने का क्या कारण था। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले हम सम्राट विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा समझेंगे। सम्राट विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम, धर्म, शौर्य और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। विक्रमादित्य के पिता का नाम गंधर्व सेन था। विक्रमादित्य की माता का नाम सौम्या दर्शना था। उनकी बहन का नाम माया मैनावती था। उनके छोटे भाई का नाम महाराज भर्तृहरि था। महाराज विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थीं। उनके 2 पुत्र विक्रम चरित्र और विनयपाल थे। उनकी 2 पुत्रियां प्रियमंजरी तथा वसुंधरा थी। महाराज विक्रमादित्य ने आज शकों को परास्त किया था और अपनी इस जीत के साथ ही हिंदू विक्रम संवत की शुरुआत की थी तथा नवरत्नों की शुरुआत भी महाराज विक्रमादित्य द्वारा ही की गई थी, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने भी अपनाया था। महाराज विक्रमादित्य अत्यंत पराक्रमी सम्राट थे। उनके सामने खड़े होने का साहस किसी में भी नहीं था। तो आइए जानते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु कैसे हुई थी। कहा जाता है राजा विक्रमादित्य वृद्धावस्था में आ गए तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है। महाराजा विक्रमादित्य अपने आप को धर्म कार्य और राजकाज में लगाए रखते थे। उन्होंने वन में अपनी साधना के लिए एक कुटिया बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कुटिया के सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया और उन्हें महल देखने की इच्छा हुई। तो उन्होंने महाकाली द्वारा प्रदत्त 2 बेताल को आदेश दिया। तो वे दोनों बेताल उन्हें उस पहाड़ी पर ले आए और उन्होंने कहा, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया, एक योगी जी महाराज ने इस महल को चारों ओर से एक घेरा बनाया हुआ है और इस भवन में उनका निवास है तथा इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। वास्तविकता जानने के लिए सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कदम महल की ओर बढ़ा दिए। वह जानना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह इस भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। तब यकायक उनके सामने एक अग्निपिंड आया और वहां पर स्थिर हो गया। फिर महल के अंदर से एक आज्ञा भरा स्वर आया और वह अग्निपिंड चलते चलते महल के पीछे तक चला गया तथा दरवाजा स्वतः ही खुल गया और रास्ता साफ हो गया। जब राजा अंदर गए तो वही आज्ञा भरे स्वर ने उनका परिचय पूछा और कहा, अपने बारे में अपना सब कुछ साफ साफ बताएं वरना हम तुम्हें भस्म कर देंगे। महाराज विक्रमादित्य तब तक एक कक्ष में पहुंच चुके थे। जब राजा ने बताया वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं तो योगी ने कहा, वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं कि उनको आशा नहीं थी कि उन्हें विक्रमादित्य के दर्शन इस प्रकार से होंगे। तब योगी ने उनका ही बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे कुछ मांगने को कहा। तब महाराजा विक्रमादित्य ने सब सुख सुविधा पूर्ण इस महल को मांगा। तो योगी ने खुशी खुशी यह महल राजा विक्रमादित्य को दे दिया और वे स्वयं वन को चले गए। काफी दूर चलने के पश्चात उन योगी के उन्हें गुरु मिले। उनके गुरु ने उनसे वन में इस तरह भटकने का कारण पूछा। तो योगी ने कहा, वे उस महल को राजा विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं। यह सुनकर उनके गुरु को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, इस धरती के सबसे बड़े दानी के बारे में क्या दान करेंगे। और गुरु ने योगी से कहा, वह ब्राह्मण का रूप रखकर उस महल को मांग लें। तब योगी ब्राह्मण का वेश रखकर उस कुटिया में गए तथा रहने के लिए आश्रय प्रदान करने की मांग की। तो विक्रमादित्य ने कहा, वे अपने रहने के लिए इच्छा अनुसार जगह मांग सकते हैं।
तो योगी ने उस महल को ही मांगा। तब विक्रमादित्य मुस्कुराकर बोले, वे तो उस महल को ज्यों का त्यों छोड़ाए आकर आ गए थे, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। तब एक पुतली ने बताया, महाराजा विक्रमादित्य देवताओं के समान गुण वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया था और सही समय आने पर उन्होंने अपनी देह का परित्याग कर दिया। तब प्रजा में हाहाकार मच गया और चारों तरफ कोलाहल होने लगा। जब उनकी चिता सजाई गई तो उनकी चिता पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उनके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को सम्राट घोषित किया गया। उसका धूमधाम से राजतिलक हुआ, मगर आश्चर्यजनक रूप से वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। कहते हैं वह जब भी उस सिंहासन पर बैठने जाता तो कुछ अदृश्य शक्तियाँ उसे रोक लेती, उसे आगे ही नहीं बढ़ने देती। उसे पता ही नहीं चला कि वह अपने पिता के सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता। वह उलझन में पड़ा था। तब एक दिन विक्रमादित्य ने सपने में खुद आए और अपने पुत्र से सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने कहा, जब वह अपने पुण्य प्रताप और पुरुषार्थ से इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाएगा तो वे खुद उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। किंतु विक्रमादित्य उसके सपने में नहीं आए तो उसे नहीं सूझा कि सिंहासन का अब क्या किया जाए। उसने अपने राज्यों के विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों के परामर्श पर एक वह पिता का स्मरण करके सोचा। तब राजा विक्रमादित्य उसके सपने में आए और सिंहासन को जमीन में गहरे गड़वाने को कहा और अपनी राजधानी यह जगह छोड़कर अन्यत्र बनाने को कहा और बताया, जब कोई पुण्यात्मा पुरुषार्थी राजा होगा तब यह सिंहासन स्वतः ही जमीन से बाहर आ जाएगा। फिर पिता का आदेश मानकर सिंहासन को गहराई में दफन करवा दिया और फिर नई राजधानी बनाकर शासन करने लगा। जय श्री कृष्ण।